Pain is not there actually in your body, but you are feeling like pain. लोग बोलते हैं कि पूरे बॉडी में उनको दर्द हो रहा है, किसी रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है। It's very easy to tell कि patient has got psychosomatic disorder. Patient actually परेशान हो रहा है। MRI करवा लिया, CT करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, एक्सरेज करवा लिया, नर्व टेस्ट करवा लिया, उसमें किसी में भी कुछ नहीं मिल रहा है। So don't try to label in the psychosomatic disorder, and we don't write. पेन लोग बहुत इजीली इग्नोर कर दिया करते हैं। कोई लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करेंगे? किस बात से आप परेशान हो रहे हो? What is the factor which is putting you into the anxiety state or in the depressive state? Patient himself has to take the effort. फैमिली वालों का सपोर्ट चाहिए, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, तो इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। हमारे पेन मैनेजमेंट सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स। आज हम फिर से हमारे पेन मैनेजमेंट सीरीज़ का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि है साइकोसोमैटिक पेन। और इस पेन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, हु इज़ द फाउंडर ऑफ डॉक्टर सुधीर्स पेन रिलीफ क्लिनिक, who is also a neurologist and a pain management specialist. Welcome to our podcast, Dr. Sudhir Kumar. सर, आज हम साइकोसोमैटिक या फिर सोमैटिक पेन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पेन एक्चुअली में होता क्या है और नॉर्मल पेन से कैसे अलग है। यस ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं साइकोसोमैटिक, इसमें आपको देखना है देयर आर टू वर्ड्स विच इज़ मर्ज्ड. Psycho is different and somatic is different. Psycho means coming from the brain. Psych is mind. The pain is coming from the mind, and somatic means body. So the signal is coming from the mind and getting manifested in the body. तो इसमें यही होता है कि माइंड से आ रहा है पेन इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी. नॉर्मली हमारे सारे पेन बॉडी से शुरू होती है और बॉडी में मैनिफेस्ट करती है. आपको यहाँ पे पेन हो रहा है और यहीं पे मैनिफेस्ट कर रहा है. But the pain is coming in the psychosomatic pain is coming from your mind. Psych means mind. Mind से पेन आ रहा है और यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है. तो इस वर्ड्स में क्या होता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्चुअल पेन. पेन इज नॉट देयर एक्चुअली इन योर बॉडी, बट यू आर फीलिंग लाइक पेन. तो साइकोसोमेटिक का मतलब यही होता है कि पेन नहीं है, फिर भी आपको पेन हो रहा है. तो आप समझ लो कि इसका मीनिंग क्या हुआ. जी, तो जैसा कि आपने अभी कहा कि साइको एंड सोमैटिक, बॉडी में पेन हो रहा है, साइकी से रिलेटेड भी है। लोग बोलते हैं कि पूरे बॉडी में उनको दर्द हो रहा है, लेकिन वो जब रिपोर्ट्स टेस्ट्स करवाते हैं तो किसी रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है। तो क्या ये एक्चुअली में साइकोसोमैटिक पेन हो सकता है? यस, ये इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग हमेशा फेस करते हैं. मतलब एवरी डे यू कैन से कि आई सी 10-15 केसेस कि सारा कुछ टेस्ट कर लिया, कहीं पे कुछ भी नहीं निकलता है. जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है, बट वी कैनॉट लेवल इट एज ए साइकोसोमैटिक. देखो, जब हम इट्स वेरी इजी टू टेल कि पेशेंट हैज़ गॉट साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपने बोल दिया साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है. आपने एक्चुअली क्या है कि यदि हम डायरेक्टली पेशेंट को लेवल कर देते हैं साइकोसोमैटिक है, तो इसका मतलब है कि हम फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं कि कुछ है. तो आई टेल यू ऑल द डॉक्टर्स कि आप, या मैं अपने सारे डॉक्टर्स को, कलीग को भी बोलता हूँ कि बिफोर लेबलिंग द साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर आप बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि एक बार व्हेन यू लेवल इट साइकोसोमैटिक, कोई दूसरा डॉक्टर आगे कुछ टेस्ट नहीं करता है. तो आपको रहना चाहिए कि जब आप सारे तरह से आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, बैटरी ऑफ टेस्ट करवा लिया और अपने पेशेंट्स को अपने फॉलोअप में रखा है, तो भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, देन यू शुड लेवल इट एज ए साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. डेफिनेटली बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन बहुत लोग परेशान होते हैं और इसको आपको बस साइकिक कह के आपको टाल नहीं देना है. पेशेंट एक्चुअली परेशान हो रहा है. डेफिनेटली देयर इज़ नो बॉडीली पेन, देयर इज़ नो बॉडीली इन्फ्लेमेशन, क्योंकि आपको कुछ ना दिख रहा है ना कोई टेस्ट में आ रहा है. सो वी कैन से कि देयर इज़ नो बॉडीली इन्फ्लेमेशन, बट पेशेंट्स रियली हैविंग पेन. बहुत परेशान होते हैं और एक्चुअल पेन से ज़्यादा परेशान होते हैं इसमें. तो डेफिनेटली उसको हम लोग टेस्ट करके ही हम लोग लेवल करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके. लेकिन किसी भी हालत में इग्नोर हमें नहीं करना करना है, चाहिए. सीरियसली लेना है. सर, ये जो साइकोसोमैटिक पेन है, क्या ये सिर्फ मसल और बोन्स तक रिस्ट्रिक्टेड है या फिर शरीर के किसी दूसरे पार्ट में भी अफेक्ट कर सकता है?
देखिए साइकोसोमैटिक में एक्चुअल ना मस्कुलर पेन होता है, ना बोन पेन होता है, ना नर्व पेन होता है। यदि बोन पेन होगा तो हम लोग आर्थराइटिस कहेंगे उसको, मसल का पेन होगा तो हम लोग फाइब्रोमाइल्जिया कहेंगे या मायोसाइटिस कहेंगे। साइकोसोमैटिक में एक्चुअली किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने आपको बोल दिया कि द पेन इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द मसल और बॉडी और पेन इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और फ्रॉम द साइक, ब्रेन से आ रहा है। तो बॉडीली कुछ इन्फ्लेमेशन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हमारे जहाँ से प्रोसेसिंग होता है पेन का, उस प्रोसेसिंग सेंटर में कुछ डिफेक्ट होता है, जिसके कारण हमें पेन महसूस होता है। पेन होता नहीं है, पेन महसूस होता है, आप यही कह सकते हैं। बट ये भी बहुत, आप ये कहते सीरियस नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत लोग परेशान होते हैं एंड डॉक्टर शुड टेक इट सीरियसली। although patient this problem is not serious, but doctor should take it very seriously and patient also should take it very seriously, क्योंकि पेशेंट परेशान हो रहा है। जी, तो आपका कहना ये है कि ऑल्दो बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है, फिर भी इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर को ज़्यादा सीरियस डॉक्टर रहना को है ज़्यादा सीरियसली लेना होगा पेशेंट से ज़्यादा। ज़्यादा। जी, क्योंकि यदि पेशेंट्स को लग जाएगा कि डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं ले रहा, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, तो फिर आपका फेथ लॉस हो जाएगा पेशेंट का डॉक्टर के प्रति। तो डॉक्टर शुड सीरियस टेक इट वेरी सीरियसली। जी, बिल्कुल। सर, आजकल बहुत लोग किसी ना किसी रीज़न से स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो ये मेंटल प्रेशर या फिर इमोशनल स्ट्रेस का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या साइकोसोमैटिक पेन के साथ? यस, इमोशनल स्ट्रेस बहुत कॉमन डिटर्मिनेंट्स होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का। इसमें जब भी आप डिप्रेशन में रहते हो या एंग्जाइटी में रहते हो, तो आप किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी परसेप्शंस को, जो पेनफुल परसेप्शंस होता है, उसको बहुत हाइटेंड सेंसेशन में लेते हो, मैग्नीफाइड वे में लेते हो उसको। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, डिटर्मिनेंट होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को प्रेसिपिटेट करने में। यदि आप डिप्रेस्ड रहते हो तो छोटी छोटी चीज़ों को भी, पेन को भी आप बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड वे में परसीव करते हो उसको। तो डेफिनेटली एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी फैक्टर्स प्रेसिपिटेट करती है। सो इंटरकनेक्टेड हैं Yes. सारे। सर, बहुत लोगों को आजकल ऑन अ रेगुलर बेसिस बॉडी पेन होता है बिना किसी मेडिकल कंडीशन के, तो क्या उन्हें इस वजह से कोई सोमैटिक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, जब आप तो शुरू में आपको पता नहीं चलता है कि आपको साइकोसोमैटिक है या नहीं है, आपको पेन हो रहा है। पेशेंट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, वेदर इट इज आर्थराइटिस, वेदर इट इज फाइब्रोमाइल्जिया। वो तो डॉक्टर डायग्नोसिस करने के बाद बता पाते हैं। तो आप तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो। अब ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेदर विच कंडीशंस द पेशेंट इज़ फिटिंग इन। तो अब हमें देखना होता है कि ये आर्थराइटिस है। फर्स्ट टाइम तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर इज ऑलवेज लास्ट टू बी लेवल्ड। वी कैन कॉल इट, इट्स ए डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन। जब सारे टेस्ट हमने कर लिए, एमआरआई करवा लिया, सीटी करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, एक्सरेज करवा लिया, नर्व टेस्ट करवा लिया, उसमें किसी में भी कुछ नहीं मिल रहा है, तब हम लोग और पेशेंट्स का देख रहे हैं कि पेशेंट्स को बॉडीली कुछ इस तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं है, इस तरह का कुछ इंजरी नहीं है, तब हम कहते हैं कि नहीं, अरे कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो वी शुड लेबल इट एज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। स्टिल आई से टू द ऑल द डॉक्टर्स कि डोंट राइट इन योर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि पेशेंट आजकल बहुत लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वो जैसे आपका वो लेवल समझ जाएंगे कि मेरे को साइकोसोमैटिक है, मतलब मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है और मेरे को इतना ज़्यादा हो रहा है, तो पेशेंट विल परसीव इट अदरवाइज। सो डोंट ट्राई टू लेवल इन द साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एंड वी डोंट राइट। हमें समझ में आ जाता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, वी टेक इट सीरियसली। हम लोग अपना कंसर्न दिखाते हैं कि नहीं, आपको प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक हो जाएगा। इट्स बिनाइन, इट्स नॉट ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगा, बट यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन। वी डोंट लेवल कि आपको तो पेन है ही नहीं। जी जी, बिल्कुल। ठीक है। सर, ये जो साइकोसोमैटिक पेन है, इसका इलाज क्या सिर्फ दवाओं से होता है या फिर इसके लिए हम कोई थेरेपी, योगा, कोई एनी अदर लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं? यस, मेडिसिन्स भी है, नो डाउट वी गिव द मेडिसिन्स, बट जो सेकंड आपने बोला कि मेडिटेशन, योगा, अदर ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस जो होते हैं, वो ज़्यादा एक्ट करता है इसमें। क्योंकि देखिए, इसमें मेडिसिन या सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, बिकॉज जैसा मैंने पहले ही बताया था कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिसिन किस चीज़ का देंगे? तो डेफिनेटली वी गिव द पेन किलर्स। लेकिन जो इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस होते हैं, मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, उसके बाद रेकी थेरेपी हुई, काउंसलिंग हुआ, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये चीज़ें क्या होता है कि आपके जो हाइटेंड सेंसेशन है, जो आप छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसको मैग्नीफाई करके आप परसीव कर रहे हो,
तो उससे उसका थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली मोर देन द मेडिसिन, दीज ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन हेल्प्स। जी। सर, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि सारे टेस्ट्स को रूल आउट करने के बाद ही हमें पता चलता है वेदर और नॉट ये साइकोसोमैटिक पेन है। मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे कोई स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं जो कि हम करवा सकते हैं ताकि डायरेक्टली पता चले, या फिर हमें सारे टेस्ट्स करवाने हैं, एक एक करके रूल आउट करना है, फिर जाके पता चलेगा कि साइकोसोमैटिक पेन है? यस, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको सारे टेस्ट करने हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, हिस्ट्री लेनी है, बहुत डिटेल में हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि आपको यदि एंग्जाइटी है पेशेंट्स को तो वो आपको टेस्ट में पता नहीं चलेगा, वो तो आपको पेशेंट से ही पता चलेगा या उसके फैमिली मेम्बर से पता चलेगा। तो हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिजिकल एग्जामिनेशन कि कहीं पे इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कहीं जहाँ आप बता रहे हैं कि यहाँ पे पेन हो रहा है तो वहाँ पे लोकल टेंडरनेस है या नहीं है, कहीं इंजरी है कि नहीं है, वो देखना है। फिर हमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, मार्कर्स होते हैं हमारे, जैसे ESR हुआ, CRP हुई या प्रोकैल्सिटोनिन हुआ, ये सब मार्कर्स हैं जो हमारे बताती है कि हमारे बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। दे आर कॉल इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। वो भी यदि रूल आउट हो गया है, देन वी गो फॉर द एक्सरेज कि बोन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वी गो फॉर MRIs कि कहीं पे नर्व का प्रॉब्लम तो नहीं है, लिगामेंट का इंजरी तो नहीं है, वहाँ भी देख लेते हैं। हम लोग बोन स्कैन भी करते हैं। ये सारी टेस्ट से जब हम लोग को लगता है कि नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एंड स्टिल पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर मेडिकेशंस, तो तब हमें उस समय लगता है कि नहीं डेफिनेटली सम एलिमेंट्स आर देयर। एंड इफ़ इन द हिस्ट्री इन द फर्स्ट प्लेस ओनली वी गॉट टू नो कि चलिए इसका एंग्जाइटी है, बहुत दिनों से डिप्रेशन में है, एंटी डिप्रेशन पेशेंट ले रहा है, और तब ये सारी पेन्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इट्स ए साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। जी, ओके। सर, क्योंकि साइकोसोमैटिक पेन लोग बहुत इजीली इग्नोर कर दिया करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को क्या आप कोई लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करेंगे? यस, जब इसमें इस अपने आपके साइक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आपके इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना तो मस्ट है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट फैक्टर है। तो आप देखो कि सबसे पहले किस बात से आप परेशान हो रहे हो, व्हाट इज़ द फैक्टर विच इज़ पुटिंग यू इनटू द एंग्जाइटी स्टेट और इन द डिप्रेसिव स्टेट। तो आपको पहले वो चीज़ें हटानी होगी। इतना आसान नहीं होता है, जितना हम बात कर रहे हैं उतना आसानी नहीं होता है उसमें हटाना, तो उस फैक्टर्स पे ज़्यादा काम करना होगा। हमारे लिए फॉर ए डॉक्टर इज़ वेरी इजी टू राइट सम एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो फैक्टर उनको जिसके कारण डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, वो जब तक हम नहीं हटाते हैं, और इसमें शायद हमारा रोल बहुत कम होता है, पेशेंट का खुद का रोल बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली मेम्बर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एवरी वन हैज़ टू पिच इन, पेशेंट हिमसेल्फ हैज़ टू टेक द एफर्ट, फैमिली वालों का सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली डॉक्टर्स का तो है ही रोल इसमें, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, तो बहुत सारे लोगों का मिलके ये ट्रीटमेंट को सॉल्व करना होता है। जी। सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था साइकोसोमैटिक सेशन। बहुत लोगों को पता भी नहीं है इसको साइकोसोमैटिक पेन बोलते हैं, लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन सच अ सिंपल वे। सर, हमारे पॉडकास्ट का जो आखिरी सेगमेंट है वो है क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, जहां हम हमारे कुछ व्यूअर्स से लाइव सवाल लेते हैं। आई एम श्योर ये आपके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आप डायरेक्टली हमारे व्यूअर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। हम लेंगे हमारे पहले व्यूअर का सवाल। हेलो। हेलो। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम पल्लवी है। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करती हूँ तो कुछ पेन वैसे फील नहीं होता, पर जब भी घर जाती हूँ तो अचानक से पेन फील होता है। तो इज इट बिकॉज आई एम थिंकिंग टू मच, और क्यों हो रहा है ऐसा? ओके पल्लवी, यार ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। आपकी एज कितनी होगी पल्लवी? 26। यस, आजकल मैं बहुत सारे पेशेंट से ये कंप्लेन सुन रहा हूँ कि जब तक मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है, कोई पेन नहीं होता है। द मोमेंट आई एंटर इनटू द होम, मेरे को सारा पेन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये इसके 2 पहलू हैं। एक तो होता है कि जो परसेप्शन, क्या होता है कि जब आप पूरे दिन यदि आपको फ़ीवर भी है या कोई भी पेन होता है, आप ऑफ़िस में चले जाओ और कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ गया आपके सामने, तो आप इतने ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हो उस चीज़ में कि पेन इज़ स्टिल हैपनिंग, इन्फ्लेमेशन हैपनिंग, आपको एक्चुअल पेन है, लेकिन आप उसको डाइवर्ट कर देते हो, आपके ब्रेन में जाने ही नहीं देते हो। जैसे आप सारा कुछ काम कंप्लीट करके घर पे पहुँचते हो, वो फैक्टर तो है ही, तो वो चीज़ होता है।
इसको ऐसे ही बोला जाता है कि जो हमारे आर्मीज होते हैं बॉर्डर पे, वो यदि वो वहाँ पे गोली भी खा लेते हैं, गोली भी लग जाती है, तो भी उनको उस समय पेन नहीं होता है। और वही आर्मी या सोल्जर जो घर पे आता है, एक चींटी भी काट लेता है तो वो जंप कर जाता है। क्या फैक्टर कहाँ पे है? इसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन होती है, वो कितना ज़्यादा आपके बॉडीली इन्फ्लेमेशन के लिए एराउज़्ड है। जब आप ऑफ़िस में रहते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करके आप अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हो। जब वो प्रोजेक्ट खत्म होता है, घर पे चले जाते हो, तो वो जो फैक्टर है, बॉडीली फैक्टर, वो आपके ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को अफ़ेक्ट करता है। तो डेफ़िनेटली ये है कि, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल है। आप दिखाओ, यदि हमेशा पेन रहता है तो डेफ़िनेटली गो टू द डॉक्टर, आप टेस्ट करवाओ, आप इन्वेस्टिगेशंस करवाओ क्या है। लेकिन ये हाइटेंड परसेप्शन होता है। यदि आपको कोई भी छोटा-सा भी प्रॉब्लम है, तो घर पे ज़्यादा महसूस होगा, ऑफ़िस में कम होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। अब हम लेंगे हमारा दूसरा सवाल। हेलो। जी Yes. पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरा नाम सुशांत है, मैं मुंबई से हूँ। यस। एक्चुअली मेरी वाइफ को इशू है, उसको हर समय दर्द रहता है बदन में और वो काफी डिप्रेस भी रहती है। हमने हर तरह का टेस्ट करवा लिया लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है। हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? ओके, सुशांत जी, आपकी वाइफ़ की एज कितनी होगी? 25। 25। देखिए, ये जो है वो पूरी बॉडी में पेन रहता है, डिप्रेस्ड भी है। तो देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक होता है, हम लोग कहते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया। जी। इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी में पेन होता है, बदन में दर्द रहता है। हम सारा टेस्ट यदि करवा लेते हैं तो कुछ भी उसमें एब्नॉर्मल नहीं आता है। हो सकता है थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो, सीआरपी, प्रोकैल्सिटोनिन, वो सारा हो सकता है कि बढ़ा हुआ मिले। लेकिन फिर भी आप सारा टेस्ट करवाओ। आपने ये बोला कि वो डिप्रेस्ड भी रहती हैं। यदि वो जी। डिप्रेस्ड हैं, तो यहाँ पे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उससे हो सकता है कि बॉडी में कोई पेन नहीं हो, लेकिन उनको ज़्यादा फ़ील हो रहा है बीइंग ए डिप्रेस्ड कंडीशन। तो आप डेफ़िनिटली उनको, डॉक्टर को तो दिखाओ ही, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को दिखाना, लेकिन इसके अलावा आप उनको एक काउंसलिंग भी करना। क्योंकि यदि आप डॉक्टर से दिखाते हो, मेडिसिन ले लेते हैं, तो भी वो जब तक उनका डिप्रेसिव स्टेट ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं हो पाएँगे। तो आप दोनों, उनका उनके लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करना ज़रूरी है और डॉक्टर्स का मेडिकेशन भी ज़रूरी होता है। तो आप दोनों फैक्टर पे ध्यान देना, सुशांत जी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस सुशांत। सर, हमारे व्यूअर्स के सवाल इतने आसान शब्दों में उन्हें समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट व्यूअर्स। अगर साइकोसोमैटिक पेन जैसे और कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर आपके कोई भी सवाल हैं, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। लिखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at podcast@sastasundar.com। Do like, share and subscribe to सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको मिलते हैं 100% जेन्युइन मेडिसिन, 18% डिस्काउंट एंड अ फ्री होम डिलीवरी। Thank you for watching our video. We will see you in our next one.